एक वाकया मैंने किसी जगह पे बताया कि ऑस्ट्रेलिया की एक मोमिना बड़े डिप्रेशन में, कहा मौलाना बस इतनी गोलियां खा खा के डिप्रेशन में परेशान हो गई हूं, कहीं मैं मर न जाऊं। भाई आपके डिप्रेशन की वजह क्या है? कहा कि हमारे शोहर ने मजाक में 2-3 बार कहा है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अब वो रहते भी घर से बहुत दूर हैं, कई कई महीने घर पे नहीं होते, और हमें किसी और ने बताया है कि उन्होंने तो शादी कर ली है। अब मौलाना वो आने वाले हैं, बताइए मैं उनके साथ रहूं या न रहूं, मिलूं या न मिलूं, बात करूं या न करूं, मैंने नहीं मिलना, मैंने नहीं देखना। मैंने कहा आपको यकीन है शादी की है? कि यकीन नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कर दी है। अब सोच सोच के उसने अपनी जिंदगी और सुकून क्या कर दिया, तबाह कर दिया। मैंने कहा सोच के मर जाओगी, दूसरी तो वैसे ही कर लेगा वो। इतने सोचने का फायदा क्या है कि इंसान इतना सोचे। मैंने कहा आप न सोचें, अल्लाह पे छोड़ें, जाके मिलें और बिल्कुल नॉर्मल होके मिलें। चंद दिनों के बाद मैसेज आया, मौलाना आप सही कह रहे थे, मैं उनसे मिली। उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने कोई शादी की ही नहीं है। अब इंसान एक अमल का सोच सोच के, क्योंकि आपकी फिक्र की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। यहां आपको फोन आया कि भाई आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और अचानक फोन कट गया। अब जैसे आपने सुना कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ, आपका माइंड रिजल्ट तक जाता है, रुकता नहीं है। वो फौरन रिजल्ट क्या देगा? एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं टांग टूटी, सर टूटा, बचा, मरा। वो आप पूरी मौत को तसव्वुर कर लेते हो, और उस तसव्वुर में आपके वजूद में एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है। फरमा नहीं, मैं तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बो। अगर कोई ऐसी खबर सुनो तो किस पे तवक्कुल करो? परवरदिगारे आलम पे। लोग ख्वाब देखते थे, छठे इमाम के ताबीर ख्वाब इमाम सादिक मशहूर है, छठे इमाम के पास आते थे। मौला एक ताबीर नहीं करते थे, 6-6 ताबीरें करते थे। 5 ताबीरें पॉजिटिव करते थे, एक ताबीर बताते थे इसका ये मतलब भी हो सकता है। मतलब अपने माइंड को हमेशा किस पे रखा करो? पॉजिटिव पे। आज मुझे मौलाना बुरा ख्वाब देखा, क्या करूं? मैं कहता हूं बुरा ख्वाब देखो तो उलमा फरमाते हैं ये नियत करो कि परवरदिगार अपने ख्वाब को किसके हवाले कर रहा हूं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। सलावत पढ़े मौला की शान पर। वअज्जिल फरजहुम, तो फरमाया पॉजिटिव सोचा करो, हाल में रहा करो। ये नहीं कि पास्ट में चले जाओ और अपने पास्ट के मसाइल को डिस्कस किया करो कि ये था और ये हुआ। फरमा नहीं, आज जो है मौला के साहबी जनाब हुशाम इमाम के पास आते, मौला हादी के पास, फरमाते मौला मैं तंग दस्त हूं, कुछ भी नहीं, मायूस था अपनी तंग दस्ती पर। इमाम ने फरमाया हुशाम जो नहीं है वो न सोचो, मायूस हो जाओगे, जो है वो सोचो। अल्लाह ने सही सालिम बदन दिया, अल्लाह ने बेहतरीन औलाद दी, अल्लाह ने तुझे हमारा मानने वाला बनाया, अल्लाह ने तुझे मोमिन बनाया। जब वो सोचोगे जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुरान भी कहता है ना मा फातकुम, जो तुम्हारे हाथ से चला गया वो ना सोचो, जो अभी तुम्हारे पास है वो सोचा करो, तो जिंदगी में क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। तीसरी चीज जो इंसान को डिप्रेशन में डालती है, फरमाया जिनकी जिंदगियों में हदफ नहीं होता वो लोग डिप्रेशन में होते। बाप का पैसा है, माल है, दौलत है, अब इसने कहा मैं काम करके क्या करूंगा? जिंदगी में कोई हदफ नहीं। आज दोस्तों के साथ खेलने चला गया, कल ड्रामे देखने पे बैठ गया, यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई, अब तो कोई हदफ नहीं, पैसा इतना है, कहेगा मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। फरमाया बेहदफ लोग। एक आदमी का हदफ है शादी हो जाए, शादी हो गई, अब कोई हदफ ही नहीं। मौलाना हदफ तो पूरा हो गया, अब क्या करूं? डेली बेसिस पर अपनी जिंदगी में गोल्स बनाओ, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइम गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। गोल क्या होता है? जब कोई फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल खेलने वाले का हदफ क्या होता है कि बॉल को क्या करना है? गोल में डालना है। जब गोल हो जाता है वो खुशी हो जाती है। एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो उसका हदफ क्या होता है कि बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकूं, नहीं गया तो कहता है मैं रन लूं। ये उसका गोल है, ये उसका हदफ है। सवाल यह है कि तुम्हारा हदफ क्या है? फरमाया शॉर्ट टाइम अहदाफ बनाओ। ये जो हलबत फरमाते शब जुमा दुआ कुमेल पढ़ो, सुबह को दुआ नुतबा पढ़ो, ये जो कहा कि दिन में 51 रकत पढ़ो, ये एक स्पोर्ट है। जो बंदा 51 रकत नमाज पढ़ता है, इससे ज्यादा वर्जिश, मतलब हमने अगर नमाज भी पढ़नी है तो 51 रकात का मतलब यह है 51 मिनट्स अगर स्पीड के साथ भी पढ़ूं, स्लोली पढ़ूं तो 1 घंटे से 1.25 घंटा, मतलब 1.25 घंटा अल्लाह का जिक्र भी है और इंसान बदन की एक्टिविटी भी करता है। आज जितने लोग जिम करते हैं, क्या करते हैं? वो डेली 1 घंटा करते हैं, बदन सही सालिम रहता है। यानी ग़ज़ाए सालिम, वर्जिश सालिम नमाज की सूरत में। जबान पर मखसूस जिक्र रखा करो। हफ्ते के अज़कार अहले बैत ने बताए, छोटे छोटे गोल्स हैं, अपने लिए गोल बनाओ। कभी कहा 40 दिन का गोल बनाओ कि 40 दिन ये खत्म सूरा करूंगा, ये अमल अंजाम दूंगा। कोई बुक उठा लो कि इस्लामी ये बुक पढ़ूंगा, गोल उठाओ। जब आपका गोल कंप्लीट होगा तो आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। जिन लोगों को नमाज की आदत होती है, एक दिन नमाज उनकी मिस हो जाए तो अंदर डिप्रेशन आ जाता है कि जनाब एक दिन नमाज मिस हो गई, क्योंकि वो आपकी बॉडी में
क्या बन गई है? एक आदत बन चुकी है आपके अंदर, वो सेल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब जब तक वो चीज, वो खुराक उसको नहीं मिलती तो इंसान को मजा नहीं मिलता। जिन लोगों को मजलिस की आदत है, एक दिन मजलिस में सो जाए तो बदन में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। तो फरमाया जिनकी जिंदगी में हदफ नहीं, एक हदफ है दुनियावी। देखिए मुख्तलिफ अहदाफ हैं। इकोनॉमिकली हदफ बनाओ कि मैंने कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है। रूहानी हदफ बनाओ कि मैंने इबादत में कितना स्ट्रांग होना है। जिस्मानी हदफ बनाओ कि मैंने अपने बदन को किस तरह मेंटेन करना है कि यह बदन बीमार ना हो। फिक्री हदफ बनाओ कि मैंने अपने नजरियात को कितना मजबूत करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, तारीख इस्लाम की कौन सी किताबें पढ़नी है कि कल अगर जहाज में यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा लिखा बंदा गैर शिया मेरे साथ मिल गया, कोई क्रिश्चियन मेरे साथ बैठ गया, मैं उसके साथ कम अज कम बहस मुबाहिसे करने के काबिल तो रहूं। तो फिक्री अहदाफ, इबादी अहदाफ, जिस्मानी अहदाफ, मुख्तलिफ अहदाफ इंसान बनाए जिंदगी में। ये कॉपी उठा लें, अपने गोल्स लिखें कि भाई एक महीने मैंने ये काम करना है। जब आप गोल्स को अचीव करेंगे तो आपको जिंदगी में खुशी मिलेगी। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी में कोई हदफ नहीं है, कोई नशे पे लग जाता है, अय्याशियों में लग जाते हैं ना। शैतान लोगों को कहता है पैसा कमाओ। जब आप पैसा कमा लेते हो फिर शैतान लोगों को यह भी बताता है कि आपने पैसा खर्च कैसे करना है। एक तरफ कमवाता है, दूसरी तरफ अय्याशियां करवाता है। वो शयातीन को, बंदा या गुमराह को हदफ दे रहा है। मासूमीन भी आपको हदफ दे रहे हैं। ये नहीं कहा पैसा न कमाओ, का पैसा कमाओ। फिर आपको सोशल वर्क बता रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, यतीम परवरी करो, गरीब परवरी करो, माशरे में इस्लाह करो, एजुकेशन के लिए काम करो। 4 नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन तबानमंदी नहीं है, उन नौजवानों को पढ़ाओ। ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, माशरे की बेहतरी भी करोगे और आखिरत में अपनी कब्र को, आखिरत को क्या करोगे? आबाद करोगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।